नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पस्त हुई भारतीय जनता पार्टी अब 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से वापसी की कोशिश में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 10 सीटों पर जीत की कमान खुद संभाल ली है। संगठन स्तर पर समीकरण सेट करने के साथ साथ योगी शासन स्तर पर भी बिसात बिछा रहे हैं। विधायकों के इस्तीफे और सदस्यता रद्द होने की वजह से रिक्त हुई इन 10 सीटों पर अक्टूबर नवंबर में उपचुनाव हो सकते हैं। यूपी की इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव को सरकार की अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। यही कारण है कि सरकार स्तर पर भी सीएम योगी फील्डिंग सेट कर रहे हैं। कैसे, तो चलिए बताते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ संगठन के साथ साथ सरकारी स्तर पर भी फील्डिंग सेट करने में जुटे हैं। उनके कुछ हालिया ऐलान से इसके संकेत मिल रहे हैं। दरअसल 17 और 18 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ कठेरी और मिल्कीपुर दौरे पर थे। यहां उन्होंने 12,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र और 17,000 छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे। इसी तरह 2 दिन पहले योगी मीरापुर दौरे पर थे, जहां उन्होंने 1,000 छात्रों को टैबलेट सौंपे। योगी आदित्यनाथ 27 अगस्त को अलीगढ़ जाएंगे और कहा जा रहा है कि यहाँ भी मुख्यमंत्री रोजगार मेला के तहत नियुक्ति पत्र और टैबलेट बांट सकते हैं। इसी तरह बाकी सीटों पर भी भविष्य में योगी की तरफ से टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की बात कही जा रही है। इसका मतलब साफ है कि सीएम योगी युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और कहा भी जाता है कि देश हो या प्रदेश, सरकार बनाने में युवाओं की अहम भूमिका होती है और सीएम योगी के इस कदम से युवा भाजपा के पाले में शायद आ सकता है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर और गाजियाबाद का दौरा किया था। इन दोनों ही जगहों पर अतिक्रमण और नगर निगम के काम को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई थी। शासन स्तर पर दोनों ही जगहों पर एक्शन लेने के आदेश दिए थे। यूपी की सभी नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा है। हालिया लोकसभा चुनाव में सपा ने शहरों में गंदगी और अतिक्रमण का बड़ा मुद्दा बताया था। उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ शासन स्तर पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वहीं दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाल ही में हाईकोर्ट ने सरकार को नए सिरे से लिस्ट तैयार करने के लिए कहा था। यह मामला ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है, इसे सरकार के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले को जातिगत आधार पर बैकफुट पर नहीं आना चाहती है। वहीं शुक्रवार को सरकार के बनने के 2 साल बाद योगी सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से अयोध्या की मिल्कीपुर, अलीगढ़ की खैर सीट रिजर्व है। मिल्कीपुर सीट तो सपा के अयोध्या से चर्चित सांसद अवधेश प्रसाद की है। वहीं बीजेपी में इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही है। बहरहाल जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें से कुंदर की खैर, सीसामऊ, कठेरी, मिल्कीपुर और करहल में इंडिया गठबंधन मजबूत है। इन्हीं सभी सीटों पर इंडिया को विधानसभा चुनाव में बढ़त मिली थी। बहरहाल जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कुंदर की खैर, सीसामऊ, कठेरी, मिल्कीपुर और करहल में इंडिया गठबंधन मजबूत है। इन सभी सीटों पर इंडिया को विधानसभा चुनाव में बढ़त मिली थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सीएम योगी की फील्डिंग भाजपा की नैया पार लगा पाएगी या इंडिया गठबंधन भाजपा को फिर से झटका दे देगा। क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।